योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। योग की व्याख्या करना आरंभ किया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। योग का लक्षण क्या? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग समाधि है, वह समाधि एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था में होती है। क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था में समाधि नहीं होती है। क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था वाला चित्त सांसारिक विषयों में ही लगा रहता है, और इसमें जो समाधि होती भी है तो सांसारिक विषय के बारे में ही होती है, तो उसमें थोड़ा चित्त एकाग्र होता है, फिर विक्षिप्त भी हो जाता है। इसलिए इस तीन अवस्था को योग के पक्ष में नहीं लिया है। वो जो समाधि है वो जो आत्म उन्मुखी नहीं है, आत्मगामी नहीं है, इसलिए उसका निषेध किया। तो एकाग्र अवस्था में जो समाधि है और निरुद्ध अवस्था में जो समाधि है वह हमारा लक्ष्य है। तो चित्तवृत्ति का निरोध करने पर ही वह योग माने समाधि सिद्ध होती है। तो चित्त के साथ इस योग शास्त्र का अटूट संबंध है, क्योंकि चित्त को ही योग के साधन करके शुद्ध करना है और सकल वृत्तियों का अपने कारण में लय कर देना है। तो चित्त कैसा बनता है? भूतों के पंचकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंश से बनता है, तो अपंचकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंश से चित्त बनता है। उसी चित्त को अंतःकरण कहते हैं। वो अंतःकरण ही चार प्रकार का हो गया: बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त। तो है तो एक ही रूप में, लेकिन अलग अलग उसकी वृत्तियाँ बनती हैं, अलग अलग व्यापार करती है, अलग अलग विषयों का ग्रहण करती है। इसलिए एक ही अंतःकरण को चार रूप से कहा गया है, तो उसको यहाँ पर चित्त नाम से कहा गया है। तो चित्त ही सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों के साथ संबंधित होकर के अलग अलग विषयों में अनुरक्त हो जाता है, फंस जाता है। वह चित्त ज्ञान कराने वाला है, प्रवृत्ति कराने वाला है और स्थिति कराने वाला है। जब सत्वगुण में प्रतिष्ठित होता है तभी रजअंश से लेश से रहित होने पर फिर वह पुरुष और बुद्धि के भेद ज्ञान में प्रवृत्त होता है। तो उस अवस्था में उसको संप्रज्ञात भूमि की जो है प्राप्ति होती है, और उसके बाद फिर उस सात्विक वृत्ति का भी निरोध जब हो जाता है तब निर्विकल्प समाधि, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। उससे पहले जब चित्त रज और तमोगुण से संश्लिष्ट हो जाता है, सत्वगुण भी है उसमें, तब उस समय उसको ऐश्वर्य और विषय प्रिय लगते हैं। रजोगुण और तमोगुण की मात्रा अधिक होने से। तमोगुण से जब युक्त रहता है तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य से वो युक्त होता है। उस समय अधर्म प्रिय लगता है, अज्ञान प्रिय लगता है, अवैराग्य, वैराग्य का अभाव, इच्छाओं की अधिक प्राबल्य होता है, और अनैश्वर्य माने ऐश्वर्य भी प्रिय नहीं होता है। तमोगुणी व्यक्ति दारिद्र्य अवस्था में पड़ा रहता है। और वही चित्त जब तमोगुण से और रजोगुण के लेश मात्रा से थोड़ा सा युक्त रहता है, तब उसको धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य प्रिय लगने लगता है। और रजोगुण की लेश भी जब नष्ट हो जाती है तब उसके बाद ही उसको पुरुष की ओर आकर्षण हो जाता है। नित्य वस्तु को जानने की उसके अंदर इच्छा हो जाती है।
सत्वगुण इसलिए बहुत उन्नत मात्रा में चाहिए आध्यात्म के लिए। यदि सत्वगुण नहीं होता है तब साधना करने पर भी वो साधना एक ही जगह पर रही थी। जैसे कोई व्यक्ति रात भर नौका चला रहा है, लेकिन यदि नौका की रस्सी छोड़े नहीं, चलाते रहे, तो नौका कितनी दूर जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, वही की वही रह जाएगी। इसी प्रकार यदि सत्वगुण रज और स्तम से मिश्रित है तो ऐसे सत्वगुण से साधना करने पर भी व्यक्ति वही का वही रह जाए। तो सत्वगुण रज और तम से अमिश्रित होना चाहिए, माने रहित होना चाहिए, तभी ऐसे सत्वगुण से युक्त होकर के साधना करने से फिर चित्त और साधना में अग्रसर हो जाता है और पुरुष के ज्ञान में आकर्षित हो जाता है। तो उसमें वो रमता है, तो उसको भेद ज्ञान पैदा होता है, संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है और फिर असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है। तो योग समाधि को ही कहा गया है। उसके बाद जब सकल चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है तब उस समय पुरुष का क्या होता है? पुरुष माने आत्मा, चिति शक्ति, एक ही पर्यायवाचक शब्द है। उस समय तो कोई विषय ही नहीं, सकल चित्तवृत्ति का निरोध हो गया। जिस समय चित्तवृत्ति विषयों के आकार से होती है उस समय यह जो चैतन्य आत्मा है वह चित्तवृत्ति के अनुसार ही होता है। जिस विषय को चित्तवृत्ति जानती है उस विषय के आकार की चित्तवृत्ति होती है, और उस चित्तवृत्ति में प्रतिबिंबित जो विषय है उस प्रतिबिंबित विषयों का पुरुष अभिमान करता है। मैं घट ज्ञान वाला हूँ, पट ज्ञान वाला हूँ, मेरे को कंप्यूटर का ज्ञान है, मेरे को गणित का ज्ञान है। ये सब ज्ञान वस्तुतः चित्तवृत्ति में है, लेकिन चित्तवृत्ति के ज्ञान का भेद न होने के कारण पुरुष वो अपने में मान लेता है। तो चित्तवृत्ति के सारे धर्म का पुरुष में आरोप होता है, अभिमान होता है। आरोप का मतलब अभिमान होता है कि इसी ज्ञान वाला मैं हूँ। तो चित्तवृत्ति के ज्ञान, फिर चित्त के संबंधित शरीर के जो धर्म होते हैं वह भी उस पुरुष में आरोपित हो जाते। फिर शरीर संबंधी जितने वस्तुएं हैं उसमें भी ममत्व प्राप्त हो जाता है, अहंत्व प्राप्त हो जाता है, वो तो मेरा ही है। तो ये चित्तवृत्ति के संबंध से सारा संसार खड़ा हो जाता है। तो इस चित्तवृत्ति का संपूर्ण रूप से निरोध हो जाने पर फिर चैतन्य का क्या स्वभाव होगा, इसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि को बताया। तब आगे तृतीय सूत्र में बता रहे हैं, जिस समय सकल चित्तवृत्ति का निरोध होता है, कोई विषय नहीं रहता है, उस समय पुरुष का क्या स्वरूप रहता है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा आने तस्मिन् काले, असंप्रज्ञात अवस्था में, द्रष्टु माने देखने वाला, ये जो आत्मा है, साक्षी चैतन्य है, स्वरूपे, स्वस्मिन रूपे स्वरूपे, अपना जो शुद्ध स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है, उसमें वो स्थित हो जाता है। यद्यपि व्यवहार काल में भी वो उस रूप में स्थित है, लेकिन वैसी प्रतीति नहीं होती। तो उसकी प्रतीति कब होती है? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात अवस्था में उसकी प्रतीति। तो चित्तवृत्ति का कोई विषय न होने पर और वृत्ति न होने पर वह चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, चिति शक्ति है, पुरुष है, वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जिस समय चित्तवृत्ति विषयों के आकार से आकारित होती है उस समय पुरुष का क्या स्वरूप होता है? चौथे सूत्र में बताया, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, इतरत्र, इतरत्र माने वित्थान काल दशा में, जिस समय चित्तवृत्ति निरुद्ध और एकाग्रावस्था में नहीं है, या निरुद्ध काल से भिन्न जो काल है उसको इतरत्र माने वित्थान काल कहते हैं। उस वित्थान काल में पुरुष वृत्ति सारूप्यम, वह वृत्ति के समान होता है। वृत्ति जैसी होती है
वैसे ही स्वरूप उसका प्रतीत होता है। वस्तुतः वैसा नहीं है, नहीं होने पर भी तादात्म्य के कारण दिखाई देता है। वृत्ति का प्रतिबिंब वह अपने में मान लेता है। जैसे जपाकुसुम स्फटिक दृष्टांत से इसको आप समझ सकते। जब जपाकुसुम का स्फटिक के साथ संबंध होता है तो स्फटिक स्वच्छ शुद्ध होने पर भी वो लाल दिखाई देता है। वस्तुतः स्फटिक में लालिमा नहीं होती, जिस समय दिख रही उस समय में भी नहीं है, लेकिन संबंध के कारण उसमें लालिमा प्रतीत होती है। और जब जपाकुसुम हट गया तो स्फटिक कैसा दिखता है? स्वच्छ दिखता है, उसमें लालिमा की प्रतीति नहीं होती। तो इसी प्रकार जब तक चित्त वृत्ति का संबंध पुरुष के साथ रहता है तब तक यदि पुरुष चित्त में प्रतिबिंबित विषयों का अभिमान करता है तो उस चित्त वृत्ति के समान ही प्रतीत होता है। तो व्युत्थान काल ने चित्त वृत्ति के समान ही पुरुष दिखता है और चित्त वृत्ति का निरोध होने पर वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। चैतन्य स्वरूप, साक्षी स्वरूप, दुखों से रहित ऐसे शुद्ध स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। तो ये जो पुरुष है ये अयस्कांत मणि के समान कहा गया है। लोह चुंबक होता है, उस लोह चुंबक के समान यह चित्त है। लोह चुंबक क्या होता है? पास में आने वाले लोहे को संबंध न रखते हुए भी वह अपने ओर खींचता है या उसमें चलन आदि करता है। तो इसी प्रकार यह चित्त पुरुष के सन्निधि में रहते हुए पुरुष का दृश्य बन जाता है और दृश्य होकर के पुरुष का उपकार करता है, माने पुरुष को सारे भोग समर्पित करता है। कौन? ये चित्त ही। इसलिए चित्त और पुरुष में स्वस्वामी भाव संबंध कहा है। पुरुष स्वामी है चित्त का और चित्त क्या है? स्व है, माने उसका धन है। स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मीय, जाति और धन। तो ये पुरुष का धन है क्योंकि उस चित्त के ऊपर पुरुष का स्वामित्व रहता है। इसलिए क्योंकि चित्त सब जो कार्य करता है वो किस लिए करता है? पुरुष के लिए ही करता है। तो ये स्व और स्वामी भाव संबंध इस चित्त और पुरुष में है। तो ये चित्त और पुरुष का जो संबंध हुआ है, ये सारे विषय चित्त ग्रहण करके पुरुष का समर्पण कब से कर रहा है? तो इसका उत्तर अनादि है। अनादिकाल से इन चित्त का और पुरुष का संबंध है। तो तभी चित्तवृत्ति का बोध, चित्तवृत्ति में स्थित जो विषय है उसका ज्ञान भी हो जाता है इस संबंध के कारण ही। जब संबंध हट जाता है तो कोई चित्तवृत्ति संबंधी ज्ञान नहीं होता है, केवल पुरुष जो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसका ही ज्ञान हो जाता है जब चित्तवृत्ति का संबंध टूट जाता है। तो चित्तवृत्ति का संबंध पुरुष के साथ अनादिकाल से। तो यदि शुद्ध पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना है तो इन सकल चित्तवृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। तो चित्तवृत्तियां कितनी है? यदि उसको कोई गणना करने लगे तो देवताओं की आयु लेकर के भी चित्तवृत्ति को गणना संभव नहीं है। असंख्य चित्त की वृत्तियां है, एक दिन में कितनी वृत्तियां बनती है उसको भी कोई नाप नहीं सकता है। अब विचार कितने बनते हैं इसका तो कोई वैज्ञानिकों ने हिसाब किताब लगाया है। एक दिन में कितने विचार उठते हैं व्यक्ति के अंदर? 60,000 उठते हैं। यदि विचार कोई हो तो 60,000 तक विचार उठ सकते। ऐसी पूरे आजीवन काल पर पर्यंत कितनी वृत्तियां पैदा हो गई इसको कोई थोड़ा गिन सकता है। अनंत वृत्तियां उठती है, लेकिन तो भी उस वृत्तियों को अब दो भागों में सामान्य रूप से विभाजित कर रहे हैं। वैसे उसके 5 भागों में विभाजन करेंगे विशेष रूप से, और सामान्य रूप से 2 भाग उसके बताएंगे। ऐसे वे 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं उन सकल वृत्तियों का निरोध करना है। जब निरोध करेंगे तभी समाधि की सिद्धि होगी। तो
तो पहले उन वृत्तियों का स्वरूप आगे स्पष्ट कर रहे हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः, वृत्तियां 5 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। 5 प्रकार के आगे बताएंगे। अभी सामान्य रूप से बताया क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती है। क्लिष्ट माने क्लिष्णाति, क्लेशम ददाति इति क्लिष्टा, जो क्लेश को पैदा करती है। क्लेश दुख है, क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो इसको जो उत्पन्न करने वाली चित्त वृत्तियां होती है उसको क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। और जो अक्लिष्ट वृत्तियां है, ज्ञान को, वैराग्य को, एकाग्रता को, निरुद्धावस्था को उत्पन्न करने वाली होती है, उसको अक्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। तो क्लेश का जो कारण वृत्तियां होती है वो कर्माशय को बढ़ाती जाती रहती है, इसलिए इस वृत्तियों को खेती कहा है, खेती के समान। जैसे खेती में आज बीज बोएंगे तो क्या होगा, खूब उगते जाते, उसमें बढ़ते जाते। ऐसे चित्त वृत्तियों में ये सारे क्लेश उत्पन्न होते जाते रहते, तो इसलिए दुख का कारण हो जाती है। तो क्लिष्ट वृत्तियां, दोनों भी वृत्तियां चलती रहती है, लेकिन दोनों वृत्तियों में प्रबल वृत्तियां कौन सी होती है? जिसके संस्कार प्रबल वही प्रबल होती है। यदि क्लिष्ट वृत्तियां प्रबल है और उसके बीच में यदि अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न हो गई, कभी ज्ञान की ओर मन लग गया, कभी एकाग्रता की ओर मन लग गया, तो उस समय क्लिष्ट वृत्तियां दबती, ऐसा नहीं, वो क्लिष्ट क्लिष्ट ही रहती। अक्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में क्लिष्ट वृत्ति आने पर भी क्लिष्ट ही रहती, और अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में क्लिष्ट वृत्ति आ गई तो भी वो वृत्तियां क्लिष्ट नहीं होती, वो अक्लिष्ट ही रहती। जिसका प्राबल्य ज्यादा होता है वही वृत्तियां अस्थायी रूप से बनी रहती है। तो ये वृत्ति संस्कार, वृत्ति से संस्कार बनता है, संस्कार से वृत्तियां बनती, ऐसा ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है, रात दिन ये चक्र चलता ही रहता है। जब ये क्लिष्ट वृत्तियां समाप्त होकर के अक्लिष्ट वृत्तियां प्रबल हो जाती है, तब चित्त सत्व गुण में स्थित हो जाता है। तब रजस तमो गुण नष्ट होकर के चित्त भेद ज्ञान को प्राप्त करके वो सात्विक वृत्ति का भी लय चित्त के द्वारा हो जाता है। चित्त को जीतने का वैसा उपाय चित्त ही है, चित्त को कंट्रोल करने के लिए और दूसरा कोई साधन नहीं। हाँ, वृत्तियों को निरोध करने के लिए अभ्यास वैराग्य आदि बताए जाते हैं, लेकिन वस्तुतः चित्त को जीतना चित्त के द्वारा ही, और दूसरा कोई साधन नहीं जीतने के। वही शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाता है, तो रजोगुण तमोगुण को जीत लेता है चित्त। हाँ, रजोगुण सत्वगुण को बढ़ाने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता। तो सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो जाने पर वो स्वयं निर्वृत्तिक होकर के प्रकृति में लीन हो जाता है और सविकल्प और निर्विकल्प समाधि को सिद्ध करता है। तो क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां, जो आत्म उन्मुखी जो वृत्तियां वो अक्लिष्ट वृत्तियां, और जो क्लेश हेतु के, दुख के हेतु वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट। तो 5 प्रकार की जो वृत्तियां बताई वो कौन सी है उसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। वैसे असंख्य वृत्तियां हैं, लेकिन 5 के अंतर्गत सकल वृत्तियों का समावेश है। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति है। निद्रा को भी वृत्ति कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं उन सब का निरोध करना पड़ेगा, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, तभी समाधि की सिद्धि होगी। नहीं तो समाधि सिद्ध नहीं हो पाएगी।
निद्रा कम करते जाना। तो पहले प्रमाण वृत्ति कौन सी है? उसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। प्रमाण कितने हैं और वो प्रमाण का क्या स्वरूप है वो आगे सप्तम सूत्र में बता रहे हैं। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रमाणानि ये प्रमाणानि है माने प्रमाण वृत्तियां हैं। ये प्रमाण ही वृत्तियां है। पहला प्रमाण कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम शब्द। तो प्रमाण वृत्ति के 3 भेद कर दिए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये 3 प्रकार की वृत्तियां होती है प्रमाण वृत्ति। तो प्रत्यक्ष वृत्ति कौन सी है इसको आप समझिए। बाह्य विषयों का ज्ञान इंद्रिय प्रणालिका से होता है। इंद्रिया नाली के समान है। जैसे जल जाता है खेत में, उसको क्यारी बनाते हैं, तो क्यारी के माध्यम से जल जाता है अंदर, पेड़ पौधे को पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार ये चित्त वृत्ति इन नलिकाओं के माध्यम से जाती है और जा करके विषयों को जानती है। और विषय के आकार की जो वृत्ति होती है उसको कहते हैं प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जो विषयों के आकार की वृत्ति होती है, जैसे मया घटः ज्ञात, मेरे द्वारा घट जाना गया, इस प्रकार की वृत्ति पैदा हो गई अंतःकरण, मैंने घट को जाना, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और बाद में निश्चय हुआ कि उस घट ज्ञान वाला मैं हूँ, इसको कहते हैं प्रमा, क्योंकि प्रमाण से प्रमा की उत्पत्ति होती है। न्याय दर्शन में प्रमाण और प्रमा का विभाजन किया है। न्याय दर्शन में प्रमाण इंद्रियों को कहा है, ध्यान रखें। सांख्य में भी इंद्रिय को कहा है ना, सांख्य में इंद्रिय को नहीं, इंद्रिय द्वारा होने वाले विषय। हाँ, विषय को अध्यवसाय निश्चय, विषयों का जो ज्ञान विषयक वृत्ति है उसको प्रमाण कहा है सांख्य और योग में। न्याय दर्शन में इसी को प्रमाण कहा है, इंद्रिया। और जो यह ज्ञान हुआ कि मैंने घट जाना, इसी को वो प्रमा कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञान प्रमाण। लेकिन सांख्य और योग में थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ाई कि उस ज्ञान वाला मैं हूँ, यह ज्ञान है प्रमा, और ये इसको मैंने जाना, ये ज्ञान हो गया प्रमाण। जिसको प्रमाण कहते हैं उसको न्याय दर्शन में प्रमाण कहते हैं। और जो प्रमाण कहा गया है न्याय दर्शन में इंद्रिया, वो तो यहाँ पर केवल दरवाजे है, द्वार मात्र, ना प्रमाण है वो ना प्रमाण। ऐसा दोनों के ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। जिसको दूसरे शब्द में कहा जाए तो व्यवसाय ज्ञान और अनव्यवसाय ज्ञान। व्यवसाय ज्ञान क्या होता है? मैंने घट को जाना, और घट ज्ञानवान मैं ही, अनव्यवसाय ज्ञान। इसी को यहाँ पर प्रमाण और प्रमा कहा। तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान हो रहे हमको, 6 इंद्रियों से 6 ज्ञान होते हैं, ज्ञान इंद्रियों मन। तो ये जो ज्ञान ही यहाँ पर प्रमाण है, माने चित्त वृत्ति का रूप धारण करके वो प्रमाण बन जाते हैं। और उसके बाद पुरुष में यह निश्चय हो जाता है कि इस ज्ञान वाला मैं हूँ, इसको प्रमा कहते हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमा है। अनुमान यहाँ पर भी वैसा ही स्वरूप है अनुमान का। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इस प्रकार का जो व्याप्ति ज्ञान है उसी को अनुमान कहते हैं। और उससे उत्पन्न जो बोध होता है ये वह्नि ज्ञान, वह्नि वाला यह पर्वत है, वह्नि ज्ञानवान मैं हूँ, इस प्रकार का जो बोध होता है इसको अनुमिति प्रमाण। उसके बाद आगम क्या है? शब्द प्रमाण। शब्द का जो श्रवण इंद्रिय से ज्ञान होता है उसको कहेंगे आगम प्रमाण। और उससे जन्य उस अर्थ का निश्चय हो गया कि इस अर्थ को मैंने जान लिया, इसको कहते हैं शाब्दी प्रमाण। शब्द से जो अर्थ का ज्ञान होता है,
निश्चय होता है उसको प्रमा कहेंगे, और शब्द का जो ज्ञान होता है उसको प्रमाण कहेंगे। तो शास्त्र प्रमाण, आगम प्रमाण इसको कहा जाता है, या आगम प्रमाण ईश्वर उक्त और आपका पुरुष के द्वारा जो कहे हुए वाक्य उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के प्रमाण वृत्तियां हैं, इससे उत्पन्न 3 प्रकार की प्रमा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद अब प्रमाण के बाद कौन सी वृत्ति आ रही है? विपर्य। विपर्य। विपर्य का अर्थ होता है भ्रम ज्ञान। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम्। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम्। विपर्ययः, विपरीत ज्ञान को विपर्य कहते हैं, उल्टा ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या च तत् ज्ञानम मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठा। तस्य रूपमिति तद्रूपम। तद्रूपम माने वास्तविक जो रूप है, उसी रूप में जो प्रतिष्ठित ज्ञान होता है उसको कहते हैं तद्रूप। जैसे घट का ज्ञान हो गया, तो घट का ज्ञान घट रूप से ही हो गया, तो वह ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठित है। लेकिन घट को आपने पट समझ लिया, तो वह ज्ञान कैसा है? पट से भिन्न घट रूप है, तद्रूप नहीं, अतद्रूप। तो अतद्रूप में जो प्रतिष्ठित ज्ञान होता है वह मिथ्या ज्ञान ही विपर्य है। रज्जु में रज्जु रूप से ज्ञान नहीं हुआ, सर्प रूप से ज्ञान हो गया, तो अतद्रूप प्रतिष्ठा मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या माने वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो उत्तर ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है। रज्जु में सर्प का ज्ञान हो गया और बाद में पास में जाकर के देखा तो वहां पर रज्जु ही निकल गई, तो उत्तर ज्ञान के द्वारा बाध हो जाता है विपर्य ज्ञान का। लेकिन यथार्थ ज्ञान का बाध नहीं होता है। रज्जु में रज्जु का ही ज्ञान हो गया तो उत्तर ज्ञान के द्वारा उसका बाध नहीं होता है। रज्जु रज्जु रूप से ही ज्ञात हो रही है। तो ज्ञेय से अतिरिक्त रूप में जो प्रतिष्ठित ज्ञान होता है उसी ज्ञान को विपर्य ज्ञान कहा जाता है। रस्सी में सर्प का ज्ञान, शुक्ति में रजत का ज्ञान, ये सब विपर्य ज्ञान के दृष्टांत है। तो ये विपर्य ज्ञान भी एक वृत्ति है, इसी आकार की भी एक वृत्ति बन जाती है। जैसे आँख में उंगली लगाने से 2 चंद्र का दर्शन हो जाता है, तो ये वस्तुतः 2 चंद्र नहीं है, लेकिन विपरीतता के कारण, दोष, नेत्र दोष के कारण वो उस प्रकार दिखाई देता है। लेकिन उत्तर कालिक ज्ञान के द्वारा फिर 1 चंद्र का ही ज्ञान होता है। तो ये विपर्य ज्ञान है। इसी विपर्य ज्ञान को इस शास्त्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष इस नाम से कहा गया है। विपर्य के बाद कौन सी वृत्ति है? विकल्प वृत्ति। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्दस्य ज्ञान, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञानम अनुपतितम शीलम अस्येति शब्द ज्ञानानुपातितम। वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञान के बाद में होने वाला वस्तु से रहित जो ज्ञान है उसी को विकल्प कहते हैं। ये विकल्प वृत्ति है, वस्तुतः अर्थ नहीं है, लेकिन अर्थ न होने पर भी आपको अर्थ विषय की एक वृत्ति बन जाती है। शब्द सुनकर के एक वृत्ति बन जाती है, तो उसी वृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते हैं। जैसे खरगोश के सींग है क्या? है नहीं, लेकिन खरगोश के सींग कहने के बाद वो खरगोश का सींग न होने पर भी एक वृत्ति बन जाती है, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। वंद्यापुत्र, आकाश पुष्प, कछुए के रोवे, वो है क्या कहीं? लेकिन तो भी उसको सुनने के बाद एक वृत्ति बन जाती है, तो इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। वस्तुतः वो है नहीं, लेकिन प्रयुक्त होती है। राहु सिरम, राहु का सिर। अब राहु का सिर ऐसा कहने के लिए सिर से अलग कोई राहु होना चाहिए। जो सिर है वही राहु है, लेकिन तो भी एक यहाँ पर भेद ज्ञान होता है व्यक्ति को, राहु का सिर। तो यह भी क्या है? विकल्प वृत्ति है।
वस्तुतः सिर से अतिरिक्त तो कोई राहु नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को सुनने के बाद राहु अलग है और उसका सिर अलग है, ऐसा वस्तु शून्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसको विकल्प कहते हैं। वस्तु न होने पर भी जो ज्ञान होता है उसको कौन सा ज्ञान कहेंगे? विकल्प। जैसे चैतन्यस्य पुरुषस्य चैतन्य, पुरुष का चैतन्य है, यहाँ पर संबंध प्रतीत हो रहा है। रामस्य पुत्र कहने से राम और पुत्र का संबंध प्रतीत होता है। ऐसे यहाँ पर भी वस्तुतः जो पुरुष है वही चैतन्य है, चैतन्य और पुरुष अलग नहीं है, लेकिन तो भी यहाँ पर एक भेद ज्ञान हो जाता है, जो वास्तविक भेद है ही नहीं, लेकिन तो भी भेद का ज्ञान हो रहा है शब्दों को श्रवण करने के बाद। तो इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं शास्त्र। विकल्प के बाद कौन सी वृत्ति आ रही? निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय शब्द का अर्थ कारण है और अभाव का जो कारण। प्रत्यय शब्द के कई अर्थ होते हैं, चित्त भी होता है, वृत्ति भी होता है, कारण भी होता है। किसके अभाव का कारण? जो जागृत और स्वप्न कालीन जो वृत्तियां हैं, उस वृत्तियों के अभाव का कारण। जागृत कालीन वृत्तियां और स्वप्न कालीन वृत्तियों का अभाव कब होता है? जब तमोगुण की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। जब तक तमोगुण नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, तब तक क्या है? कुछ ना कुछ वृत्ति चलती रहती है। तो तमोगुण का ही परिणाम क्या होता है? निद्रा होता है। यदि तमोगुण न हो तो निद्रा देवी आएगी ही नहीं पास में। तो अभाव का कारण माने जागृत और स्वप्नकालीन जो वृत्तियां है, इनके अभाव का कारण जो तमोगुण, उसको विषय करने वाली, आलम्बन शब्द का अर्थ विषय करने वाली वृत्ति जब भी बन जाती है, उसका कोई ना कोई क्या होता है? विषय होता है। अब मेरी ऐसी वृत्ति बन गई, वैसी वृत्ति बन गई, व्यक्ति कहता है। तो किस विषय की वृत्ति बन गई? जिस विषय की वृत्ति बन गई वही उस वृत्ति का विषय होता है। तो जागृत और स्वप्नकालीन जो वृत्तियों के अभाव का कारण जो तमोगुण है, उस तमोगुण को विषय करने वाली जो वृत्ति है, उसको क्या कहते हैं? निद्रा। तमोगुण ही उसका क्या होता है? विषय होता है। जैसे घट का ज्ञान हो गया तो घट ज्ञान का विषय घट है, पट का ज्ञान हो गया तो पट ज्ञान का विषय पट है। तो ऐसे तमोगुण को विषय करने वाली जो वृत्ति है, उसको क्या कहते हैं? निद्रा कहते हैं। तो ये निद्रा भी तीन प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी निद्रा है। अनुभव के आधार पर इस निद्रा के तीन भेद किए गए। व्यक्ति जब सो करके उठ जाता है तब कहता है मैं बहुत सुख से सोया, मेरा मन प्रसन्न है, मेरी बुद्धि निर्मल है, तब समझना ये सात्विकी निद्रा है। और उठने के बाद कहता है मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरा मन अकर्मण्य हो गया है, मैं बहुत चंचल सा हो गया, भ्रमित हो गया, तब ये रजोगुणी निद्रा है। और सोने के बाद कहता है कि कोई खबर ही नहीं, कोई पता ही नहीं चला, बहुत गहरी नींद आ गई, मेरे अंग बड़े भारी हो रहे, मेरा चित्त बहुत थका हुआ, शरीर अभी भी अलसा हुआ है, मैं कहीं खो गया जैसा लगता। ऐसा जब कहता है तब ये कौन सी निद्रा है? तामसिक निद्रा है। तो स्मरण के आधार पर ये तीन प्रकार की निद्रा शास्त्र में मानेगी। अब इस निद्रा को कई लोग वृत्ति नहीं मानते, क्योंकि जब हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तब सारी चित्त वृत्तियां अपने कारण अज्ञान में लीन हो जाती, तो वहाँ कोई वृत्ति है ही नहीं। तो निद्रा को वृत्ति कैसा माना है? ऐसा विवाद है अन्य दर्शनों में, इसलिए वृत्ति का प्रसंग चल रहा था, लेकिन तो भी महर्षि पतंजलि ने वृत्ति शब्द खास करके निद्रा के लक्षण में जोड़ दिया, नहीं तो लगाने की कोई जरूरत नहीं थी।
पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आ ही सकती थी, ये भी एक वृत्ति है, लेकिन वो अनुवादक बन सकती थी, विधेय नहीं बन सकती। तो इसलिए यहाँ पर विधान करने के लिए वृत्ति निद्रा ऐसा कहा। निद्रा भी एक क्या है, वृत्ति है। तो सूक्ष्म एक वृत्ति रहती है जब सो जाते हैं, क्योंकि जो भी अनुभव होता है वृत्ति के बिना तो होता ही नहीं। निर्वृत्ति का अनुभव कहाँ होता है मनुष्य को? जितने भी अनुभव होते हैं कैसे होते हैं, सब वृत्ति के ही होते हैं। तो अनुभव के आधार पर मानना पड़ेगा, सुषुप्ति अवस्था में भी एक वृत्ति रहती है। तो ये जो निद्रा है, इस निद्रा का भी समाधि के साथ विरोध होने के कारण इसका भी निरोध करना ही पड़ेगा। अब अंतिम वृत्ति बता रहे हैं स्मृति। स्मृति किसको कहते हैं? अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति ही। अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति ही। अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति ही। अनुभूत विषया यस्य अनुभवः कृतः सो विषया अनुभूता। तो उस विषय का असंप्रमोष, उसकी असंप्रमोष का अर्थ भूल न जाना, उसकी विस्मृति न हो जाना, उसकी चोरी न हो जाना। मूषस्ते ये धातु यहाँ पर। तो अनुभूत विषयों की यथावत उपस्थिति हो जाना, इसको ही क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। अब जितने विषय अनुभव किए हैं तो उन सभी विषयों की स्मृति होती है ऐसा नहीं। प्रबल संस्कार यदि है तब जिन जिन विषयों का हमने अनुभव किया है तो उन्हीं विषयों की उपस्थिति चित्त में हो जाती, सभी विषयों की नहीं होती। संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति। तो प्रबल संस्कार से युक्त जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। तो अनुभव से क्या होता है? संस्कार। अनुभवजन्य ज्ञानम स्मृति। और संस्कार से आगे स्मृति होती है। तो सभी संस्कार से स्मृति नहीं होती। जो संस्कार कैसे हो? प्रबल हो, उसको न्याय के भाषा में उत्कट संस्कार, उत्कट संस्कार से ही स्मृति होती। नहीं तो कितने सारे अनुभव हमने किए हैं लेकिन सबकी स्मृति तो नहीं होती। तो अनुभव किए गए विषयों का लोप न हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। अनुभूत किए हुए विषयों से जो उत्पन्न संस्कार, उसी से ही व्यक्ति को स्मृति हो जाती है। तो ये इस प्रकार की 5 प्रकार की वृत्तियां बताई। ये 5 प्रकार की वृत्तियां, इनका निरोध करना पड़ेगा, तभी समाधि की सिद्धि हो जाएगी। तो इनका निरोध आप कैसा किया जाएगा? इसका निरोध कैसा किया जाएगा, इसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।